डियर स्टूडेंट, यह वीडियो 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करेक्ट सेंटेंसेज के क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में उसको देखेंगे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि करेक्ट सेंटेंसेज करने वाले क्वेश्चन को आप क्या करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन, ठीक कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। होता ये है कि आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन दिए होते हैं और चारों ऑप्शन में सेंटेंस दिया होता है। 3 जो दिया होता है 3 सेंटेंस वो गलत होते हैं और एक सही होता है और आपको सही वाला को चुनना होता है। तो चलिए पहले मैं आपको पुराने पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम में पहले के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि असल में आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ज़्यादा इजी या फिर हार्ड। जब आप ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। ऑप्शन बी है आई नो लाइक कॉफ़ी। ऑप्शन सी आई हैड नो लाइक कॉफ़ी और ऑप्शन डी आई विल नो लाइक कॉफ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से सब इसका आंसर दे दोगे। ऑप्शन ए आपका सही है, यानी ऑप्शन ए में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों सही है। देखिए, डू नॉट निगेटिव है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद वर्ब जो है यानी वर्ब जो है उसकी पहली फॉर्म, तो लाइक तो पहला फॉर्म है, सही है। आपने कभी ऐसा देखा है कि डायरेक्ट नो आ गया? तो ये बी नंबर ऑप्शन गलत है। हैड नो ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइक वर्ब है तो वहाँ पे अगर परफेक्ट में जाएगा तो हैड लाइक नहीं आएगा, लाइक आएगा। और इस तरीके से ये सेंटेंस गलत है। विल नो भी नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं जो 2020 में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन सी आपका राइट है। क्यों मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा जो ईदर है ना, ईदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे क्या लिखा है 3 मैन, यानी 3 व्यक्ति की चर्चा हो रही है। तो आप ईदर कैसे लगाओगे? तो इस हिसाब से ये ऑप्शन कट जाते हैं। अब मैं बताता हूँ एनी का प्रयोग। मैं आपको ऐसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। एनी जो होता है ना 2 से अधिक के लिए होता है, तो यहाँ पे ये एनी वाला होगा। और याद रखिएगा एनी ऑफ के बाद द 3 मैन, द का प्रयोग होगा। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो भी 2020 में ही पूछा गया है और बहुत इजी है। आप लोगों में से सब कोई बता सकते हैं कि ये ऑप्शन ए है जो राइट आंसर है, क्योंकि इसका सेंटेंस सही है। आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ना कितना इजी पूछा जा रहा है। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा क्या करना है। चलिए आगे चलते हैं। तो 2020 के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, क्योंकि सी बॉन्ड्स, सी के साथ V5 लगेगा ना तो बॉन्ड्स हो जाएगा, एस लग गया। 3 एग्स, जब 3 अंडे हैं तो एग्स प्लूरल होगा ना, तो एग में एस लगेगा तो एग्स हो गया। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ पे देखिए एग में एस नहीं लगाया तो गलत हो गया, और यहाँ पे बांटिंग लिख दिया तो गलत, और यहाँ भी एस नहीं लगाया एग के बाद तो ये गलत हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन भी 2020 में ही पूछा गया है। आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना इजी है ना, और 5 नंबर भी मिल जाएगा आपके।
तो 2020 में फिर से पूछा गया है। आप बताइए, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ही विल नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए झूठ बोलने के लिए टेल अ लाई जो फ्रेज है ये यूज करते हैं, और सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ, तो ये स्पीक वाला नहीं आएगा। और टेल के बाद ए का प्रयोग होता है, टेल अ लाई होता है, आपको पता होगा ना, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप सतर्क हो जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, तो मैं आपको ये वाला रूल सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हूँ कि आई 20 के बाद होता है, आई के बाद बर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आई 20 आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा से जवान होता, मैंने आपको बताया है ना, तो 6 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही है। 7वां नंबर भी 2019 में ही पूछा गया है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है, सी इज द गर्ल हुज नेम इज राबी। यह वही लड़की है या फिर वह लड़की है जो जिसका नाम क्या है, राबी है। तो यहाँ पे आप क्यों गलत हुआ, क्योंकि गर्ल सजीव है ना, तो उसके लिए डैट का प्रयोग आप नहीं करोगे इस सिचुएशन में। और हुम तो होगा नहीं, क्योंकि हु हो सकता था, लेकिन हु भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि केस दूसरा है। और उसके बाद हु नेम इज राबी, उसका नाम, और हु, तो हुज होगा यहाँ पे, हुज सुटेबल है और प्रयुक्त उपयुक्त है, मतलब हुज जो है यहाँ पे सही है ना, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही है। और ये भी क्वेश्चन मैं आपको सिंटेक्स में ये रूल करवा चुका हूँ। 8वां नंबर क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, आई हैविंग, यहाँ पे एस मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आई हैविंग होमवर्क टू डू पूछा गया था। तो यहाँ पे आप जब गौर करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बी नंबर ऑप्शन सही है, आई हैव होमवर्क टू डू। अब ए नंबर गलत ये है कि क्योंकि यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है, तो ए का प्रयोग नहीं होता है होमवर्क के पहले, और विल हैव नहीं होगा क्योंकि रखने की बात नहीं है। और हैविंग कहाँ पे करते हैं, जब हम कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे चाय पी रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं ना, मतलब कुछ खा रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई भी चीज़, इस तरीके के सेंस में आई एम हैविंग का प्रयोग करते हैं। और दूसरा बहुत सारा इसका यूज है, मैं आपको कभी बताऊंगा। यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, बहुत ईजी है, इसका सही ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन, मिस्टर सिंह टीचेस आस ग्रामर। मिस्टर जो सिंह हैं हमें ग्रामर पढ़ाते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर इसीलिए गलती है कि डायरेक्ट टीचिंग नहीं आएगा, इज एम आर ये सब आना चाहिए था। टाउट अस ग्रामर, देखिए सी नंबर जो ऑप्शन है ना ये भी सही हो सकता है, क्या करूं, आपका बोर्ड एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है, तो इसमें आपको दोनों हो सकता है, सी नंबर ऑप्शन भी, मतलब जो मिस्टर सिंह है हम लोगों को ग्रामर पढ़ाए, पास्ट में भी तो हो सकता है, तो टाउट यहाँ पे V2 के रूप में सही है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ए भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड एग्जाम, है ना, क्वेश्चन भी गलत बनाता है। चलिए आगे चलते हैं, हो जाता है गलती, सब इंसान से होता है, हो गया तो छोड़ो। 10वां नंबर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि एज वेल एज लगा हुआ है ना, एज गुड एज, सॉरी एज गुड एज है जो ऑप्शन ए में है, ठीक है, इसीलिए आपका जो ज़्यादा सही है या फिर आप कहें सूटेबल है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, मतलब जो सीड है अपने भाई के जैसा टेनिस खेल सकता है। अब चलते हैं 11 नंबर जो क्वेश्चन है, सेम वही पूछा गया था होमवर्क वाला क्वेश्चन, तो देख रहे हो ना रिपीट भी हो रहे हैं, आपका पेपर के पुराने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि क्वेश्चन बैंक पढ़ा करो,
सेम क्वेश्चन रिपीट हो ना हो, लेकिन उसके कंसेप्ट, उसके रूल ज़रूर रिपीट होंगे। यहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो 2018 में पूछा गया था और 2019 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था होमवर्क वाला, ठीक है। पहले 18 में पूछा गया था, उसके बाद 19 में। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया था, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का, ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सही आंसर आपका कौन है, ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ भी 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। ये लगता है मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, तो आप ए नंबर बोलिए या फिर डी नंबर बोलिए, दोनों सही है। डैट वाज श्योरली अ मिस्टेक। हमें लगता है कि यहाँ पे श्योर था, ठीक है ना, मेरे से टाइपिंग हो गया श्योरली। तो आपको इस स्थिति में डी नंबर ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन बना दिया है, तो ए और डी दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम बातें लिखी हुई है ना, इसीलिए। चलिए, तो इतना ही आप याद रखना। और एक बात याद रखो, बहुत सिंपल पूछे जाएंगे, तो इसको लिए भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आप ना ग्रामर पे ध्यान दो। अगर आप ग्रामर के सारे चैप्टर ठीक से पढ़ लेते हैं, सारे कंसेप्ट और रूल आपको याद है, तो आप आराम से करेक्ट सेंटेंसेज कर सकते हैं। क्योंकि आपने क्या देखा, शुरू से अभी तक जितना भी करवाया इस वीडियो में, सारे के सारे में ग्रामर का कंसेप्ट और रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो आप उस पर ध्यान दो, आपका ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई रूल थोड़ी हो ना आएगा। आप देख रहे होंगे कि ग्रामर के ही रूल लग रहे हैं, तो इस बात को ध्यान देना। और प्रतिदिन अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूज करने के लिए बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। और इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।